इस कोड सेट को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। इस फैब्रिक का पना काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके फैब्रिक का पना कम है तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखना है और ये दोनों साइड, किनारी वाली साइड है, ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखनी है। सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे तो 33 इंच, ये देखिए 32 इंच हमारी रेडी रहेगी तो हम 33 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम ओपन साइड की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारा आगे वाला ओपन वाला साइड रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से अंदर इसको फोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम नॉर्मली तीरा हम 6.5 इंच पर रखते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसमें हम कॉलर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच पे हमने मार्क किया है तीरे का। 7 इंच हमने आर्म होल डीप मार्क किया है यहाँ पर इस तरीके से। इन दोनों निशानों को, ये देखिए, यहाँ से भी हमने 7.5 इंच पे मार्क किया है। इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। इसके बाद ये देखिए, 7 इंच पर हमने आर्म होल डीप मार्क किया है। 14 इंच पर हम कमर के लिए मार्क करेंगे एंड 21 इंच पर हम हिप साइज़ के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट हमने यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। कमर के लिए हम 8 इंच मार्क करेंगे एंड हिप साइज़ के लिए हम सेम 9 इंच आएगा, लेकिन 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये कुर्ती नीचे से थोड़ी लूज़ हो रहती है। तो 10 इंच पे हमने मार्क किया है। इसके बाद इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने जो अपना घेरा रखना है वो हमने 19 इंच पे मार्क किया है। ये देखिए, यहाँ से नीचे से हमने 19 इंच पे इसको मार्क किया है। इसके बाद जो हमारी ये हिप साइज़ का माप था, यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे इस निशान तक इस तरीके से और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसको इसी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको, ये देखिए, हमने अपने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, बैक पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से रखना है ताकि इसकी फोल्डेड साइड हमने हमारे अपनी तरफ रहे। ये देखिए, फोल्डेड साइड बैक पार्ट में हमने अपनी तरफ रखनी है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। ये देखिए, जो हमारी फोल्डेड साइड थी, 2 पॉइंट हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड रहने देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद नीचे से हम इसको थोड़ी सी गोलाई देंगे। ये देखिए, हम इस कॉर्नर को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने 1.5 इंच पे इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमने नेक के लिए 3 इंच पे मार्क करना है, नेक की चौड़ाई का। नेक की लेंथ भी हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम गोलाई देंगे। गोलाई हमें हल्की सी देनी है, ज़्यादा गहरी हम गोलाई नहीं देंगे। देन इसको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब इसको हम रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 इंच फोल्ड किया था कटिंग के साथ। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से हमने इसको 1.5 इंच फोल्ड करना है एंड 1/2 इंच हमने वापस इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके बाद हम यहाँ पर, ये देखिए, एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ से इसको ऊपर की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच हमने फोल्ड करना है, 1/2 इंच आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। इसको यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको स्टिच किया हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे
हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए ऊपर की तरफ हम इसको निकाल देंगे। इसके बाद हम इसको राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जो हमारी सिलाई ऊपर की तरफ निकली हुई थी उसके बराबर में हम छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसको इजीली पलट देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। देखिए अब यहाँ से हम इसको इसी तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पट्टी को नीचे तक हमने स्टिच कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब हम राइट साइड की तरफ से इसको ऊपर की तरफ रखेंगे एंड यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमने ओपन रखना है ऊपर की तरफ से। यहाँ पर हमने 5 इंच इसकी लेंथ ली है। ये देखिए नीचे से हमने 10 इंच पे मार्क करना है। नीचे से जो हमारी कुर्ती ओपन रहेगी वो 10 इंच रहेगी। देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से ओपन रखेंगे। अब नीचे से हम इसको स्टिच कर देंगे जहाँ पर हमने 10 इंच का मार्क किया था वहाँ तक। स्टिच करने के बाद हम अपना बैक पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे ताकि इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रहे। देखिए दोनों, इसके बाद हम दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर दिया है। इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो ये अनइक्वल फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम अपनी फिटिंग की स्टिच करेंगे नीचे तक। नीचे से हमने इसको 2 फोल्ड करना है इस तरीके से और यहाँ पर हमने स्टिच कर देना है। देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी कुर्ती की फिटिंग लगा करके और नीचे से इसको हमने फोल्ड भी कर दिया है। इसके बाद हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखना है। ये देखिए ये आगे वाली साइड हमने छोड़ देनी है। यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा 7 इंच आया है। तो हम अपने कॉलर की जो लेंथ है वो हमारी 7 इंच रहेगी। तो यहाँ पर हमने इसको 4 इंच फोल्ड किया है एंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फोल्डेड फैब्रिक है। इसकी जो फोल्डेड साइड है वो हमने अपनी तरफ रखनी है। लेंथ में ये 16 इंच है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्डेड साइड हमने अपनी तरफ रखनी है, ओपन साइड हमने दूसरी तरफ रखनी है। ये देखिए इसके बाद हम कॉलर की मार्किंग शुरू करेंगे। तो कॉलर की चौड़ाई हमने यहाँ पर लेनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे एंड इस निशान को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा 7.5 इंच आया था। तो 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 8 इंच पे हमने मार्क करना है। ये देखिए हमने 8 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से हमारा 8 इंच है तो ऊपर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो 9 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क करना है अपने फोल्डेड साइड की तरफ। इसके बाद हम इसको इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये देखिए इसके बाद नीचे से हम इसको हाफ इंच की गुलाई देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे आगे की तरफ एंड इसको हम इस तरीके से मिला देंगे गोलाई में। इसी तरीके से हमारी कॉलर की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इसी तरीके से कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने कॉलर को कट कर लिया है। बीच सेंटर पे छोटा सा कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे एंड दोनों साइड्स को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों साइड स्टिच कर दी हैं। इसके बाद हम इसको राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारा कॉलर रेडी है, इसको हम कुर्ती में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए
इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखना है एंड बैक साइड की तरफ हमने 1/2 इंच की गोलाई देनी है बैक नेक में, इस तरीके से। यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे सेंटर पे एंड अब हम अपने कॉलर को जॉइन करेंगे अपनी कुर्ती में। तो ये देखिए, पहले हमने कॉलर को इस तरीके से रखना है, इसके बाद सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ये देखिए यहाँ से अब हम इसको गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ से इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए कॉलर की जॉइंट तक हमने इसको स्टिच कर देना है गोलाई में। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कॉलर को स्टिच कर दिया है इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा अपर पार्ट था इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे फिनिशिंग के साथ, इस तरीके से। इसी के साथ हमारी कॉलर बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, जो भी हमारी सिलाई है, जो भी हमारा फैब्रिक है, इसको हम अंदर की तरफ दबाते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कॉलर को रेडी कर लिया है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी लेंथ मेजर करेंगे। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 2.4 इंच, तो 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने 9 इंच पे मार्क करना है। देखिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। बॉटम से हम यहाँ पर इसको 5 इंच मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई देनी है, देन इसको हमने कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेंटर पे हम छोटा सा कट लगाएंगे एंड इसको हम ओपन करेंगे। आगे की तरफ हमने इसमें ये 1/2 से 1 इंच की गहराई देनी है इस तरीके से। यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, इसको हमने आगे की तरफ जॉइन करना है। इसके बाद यहाँ से हम इसको यहाँ पर हमने स्लीव्स को इस तरीके से 2 फोल्ड करना है एंड यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमने स्लीव्स को 2 फोल्ड करके रखना है इस तरीके से एंड यहाँ पर हम अपनी टॉप स्टिच लगा देंगे एंड स्लीव्स को हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। हमने यहाँ से इसको 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हम इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे एंड इसको हम स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी स्लीव्स को अटैच करना है। यहाँ हमारी कोट सेट की कुर्ती बिल्कुल रेडी है। प्लाजो हमने इसका अलग से स्टिच किया है